अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। आज मैं आपको अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ बायोलॉजी की वबा पे। और आज हम लोग इस चैनल पे क्लास फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट थ्योरी। ये हमारी सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है क्लास की फर्स्ट ईयर के लिए। चैप्टर है हमारा, आपको मालूम होगा कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमें खुद पता है भाई। और स्टार्ट करेंगे किस चैप्टर के हम लेक्चर कंटिन्यू रखा हुआ है, क्योंकि आपने पुराने लेक्चर ज़रूर देखने हैं। आज से हम तकरीबन ये समझ रहे हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी पार्ट टू के ऊपर हम जाने वाले हैं, जिसे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल कह रहे थे। आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं 1 से 2 मिनट में। अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की भी बात करें, कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आप बोल सकोगे कि ये देखें, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे यहाँ बताया जाता है कि वी बैलेंस शेल, VSEPR। ठीक हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका बैलेंस शेल का। आगे चलते हैं। अब ये कहता क्या है, हम यहाँ पे तकरीबन हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये थ्योरी कामयाब थ्योरी थी उन दो के मुकाबले में जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी होंगी। और एक मॉलिकुलर जो थी हमारी, अगर मैं यहाँ से ऊपर करके आपको दिखाऊं फटाफट से, कि 1 मिनट दे मुझे ज़रा, 1 मिनट का बस मुझे वक्त दे। एक है मतलब, खैर यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको जो हमने कौन सी पढ़ी थी भाई। हम जो पढ़ रहे थे वो थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी और एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी थी। ये दोनों सबसे कामयाब थ्योरी थी। और इससे बेहतरीन थ्योरी, मतलब ये थी कामयाब ही, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से ये फेल हुई थी। और फेलेशन क्या थी वो आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि रीज़न के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। बहुत ही आसान होता है, ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप इनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही हलवे की तरह निकलेगा, फिर आपको बड़े सवाल की तरफ जाने की कम पड़ेगी। वैलेंस बॉन्ड शेल इलेक्ट्रॉन प्लूजन थ्योरी क्या कहती है उसको मेरे को देखना है, लेकिन एक बार मैं इंटरनेट को चेक कर लूँ भाई। इंटरनेट मसला कर रहा है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों की बुक खोल लेता हूँ भाई। ये क्या कह रहे थे, दी किसने दी आपके सामने, सिगवेक एंड पॉलवेल ने दी थी। सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देने वाला कौन था, तो आप बोलेंगे कि इस थ्योरी को जो दी थी वो हमारे सिक वेल, बस आपने साइंसदान के नाम याद रखने होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वरना डेट्स नहीं पूछी जाती कि कब दी थी। सिकवेल एंड पॉल वेल ने ये थ्योरी दी थी। जो कि बहुत ही अच्छी थी, आसान थी और बेहतरीन थ्योरी थी। कहते कि क्या है भाई, सबसे पहला इनका पॉइंट आता है कि देयर मे बी टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लॉन पेयर। ठीक हो गया। इस थ्योरी के ऊपर इन्होंने ये बातें बताई कि थ्योरी के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं इसके ऊपर, कि अगर यहीं से हम इसको स्टार्ट करें आज के लेक्चर को, और तो हो रहा। पहला पॉइंट क्या कहा इन्होंने, कि इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है भाई बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंड लोन पेयर। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं भाई कि अनपेयर जो आपका बॉन्ड पेयर का फॉर्म होगा, कि रिजर्व शेयरिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन फॉर सेंट्रल एटम, यही हमारे जो है कोवलेंट बॉन्ड की असल कहानी। हाइड्रोक्साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आर द पेयर इलेक्ट्रॉन विच नॉट टेक पार्ट ऑफ शेयरिंग, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग पेयर, दे आर कंसीडर्ड एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आल्सो कंसीडर्ड टू एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमने जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी, आप इसे यूं कह सकते हैं। और being unable to have bond pair ऐसा वेल लॉन पेयर रिपेल ईच अदर, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे और लॉन पेयर किसे हम कहेंगे, ये दो अलग अलग कहानी हैं, जिसके अंदर अनपेयरिड इलेक्ट्रॉन अनपेयरिड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयरिड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं भाई, शेयर करते हैं।
शेयरिंग की बुनियाद पे हम इसे एक्टिव सेट का नाम दे देते हैं कि ये एक्टिव सेट होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके अंदर आपका सिग्मा और पाई दोनों आ जाता है। कौन कौन इंक्लूडेड है भाई? सिग्मा प्लस पाई, और नहीं को हम बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। लेकिन लॉन पेयर की बात की जाए, इसमें पेयर रेट होते हैं, और साथ में ये नॉन बॉन्डिंग करते हैं भाई, यानी नॉन शेयरिंग। नॉन बॉन्डिंग से मुराद होता है नॉन शेयरिंग। अगली बात ये बताई जाती है कि अगर ये नॉन शेयरिंग है तो उसका मतलब ये कंसिडर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिर भी ऑल्सो कंसिडर द एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, लेकिन ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ये शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। असल कोवलेंट बॉन्ड किसकी बुनियाद पे फॉर्म होता है? बॉन्ड पेयर की बुनियाद पे। बीइंग अ सिमिलर चार्ज, अगला पॉइंट आता है भाई कि सिमिलर चार्ज की वजह से, क्योंकि सिमिलर चार्ज अगर आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, सिमिलर चार्ज की बुनियाद पे हम क्या कह सकते हैं? अब करेंगे भाई यहाँ से चार्जेस को मैं ई से डोनेट करता हूँ भाई। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अभी बड़ी आसान बातें चल रही हैं, ठीक हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई कि रिप्लूसन, अच्छा रिपेल जो हो रही है रिप्लूसन, यानी देखो सेंटर ट्राई टू फार एयर, वो फिर जाहिर सी बात है रिपेल करेंगे, फार ऑन करेंगे, और हैजन द ओरिएंट देम एनहांस पे मैनर द फोर्स बिटवीन देम इज मिनिमाइज इट। फिर ये अपने उसे ओरिएंट करेंगे कि अपने आप के दरमियान फोर्स मिनिमाइज हो जाए। दूसरी बात ये बताई जाती है क्योंकि रिपेल हो रहा है, रिप्लूसन फोर्स जनरेट होगी, तो ऐसे करेंगे ताकि ये रिप्लूसन फोर्स बॉन्ड करीब रहे और टूटे ना, इसे अपने आप को ओरिएंट करते हैं। अभी हम सब चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। द फोर्स और रिप्लूजन लॉन पेयर मोड इज नॉट सेम, द ऑर्डर ऑफ गिवन बाय सबसे ज़्यादा रिप्लूजन फोर्स में लॉन एंड लॉन पेयर में होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो पेयरिट इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्डिंग भी नहीं की हुई, तो ये लॉन पेयर में ज़्यादा होगी। फिर लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में आएगा, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा, क्योंकि दैट नेगेटिव चार्जेस एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो रिप्लूजन उतनी ही कम होती जाएगी। इन केस ऑफ एनी डबल ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट कंसिडर pi bond, देखें, pi electron we are not consider acquisitive electron has been included in the count of total atom। सही हो गया। फिर इसके बाद बताया जाता है कि एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो पाई बॉन्ड अलग है भाई, याद रहे। फिर कहता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एंड नॉन पेयर के मुताबिक भाई, जैसे क्या मालूम हुआ कि आपके ये भी किस में आते हैं, तो एक्टिव सेट में, लॉन पेयर। और तो और साथ में जब आपकी ये बात पूरी हो जाती है सारी थ्योरी के मुताबिक कि, अगर मैं यहाँ पे अगली बातें लिखूँ कि एक बात ये मालूम हो गई इस थ्योरी के मुताबिक कि पाए इलेक्ट्रॉन नो कंसिडर होंगे भाई, नॉट कंसिडर होंगे। कौन से चलेंगे? ओनली लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगली बात क्या बताई गई हमें कि फोर्स ऑफ रिफ्यूजन के ऊपर बात की हमने कि फोर्स ऑफ रिफ्यूजन क्या होनी चाहिए भाई? फोर्स ऑफ रिफ्यूजन
साथ में अगर यहाँ पे मैं लिखूँ सबसे ज़्यादा किसमें होगी, एल डॉट एल, यानी लॉन लॉन पेयर में, फिर लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फिर इसमें हो गया अगर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में होगी इस तरीके से, ये हो गई। एक और बात आपकी बुक कहती है कि द शेप डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड एंड लॉन पेयर पे भाई, कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किस पे डिपेंड करेंगे, द शेप। अब शेप की असल कहानी शुरू हो गई यहाँ से, ठीक हो गया। कहाँ गया, टोटल, ये नहीं लिखना था। अगर शेप के ऊपर बात की जाए तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके बॉन्ड पेयर पे और साथ में लोन पेयर पे। वेरी सिंपल बात हो गई। ये थी आपकी पूरी इस बुनियाद पे थ्योरी। थ्योरी के आगे आती है कि प्रोडक्शन ऑफ 5 शेप्स कंक्लूड किए गए थे। एक को कहते थे लीनियर शेप, जब आपके पास जो है एक सेंट्रल जो ए है वो आपका सेंट्रल एटम है, और एक्स के आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं जिसमें 2 सेंट्रल एटम के साथ आगे लग जाएं, जैसे हम कहते थे कि इसके अंदर बॉन्ड पेयर क्या होगा, कॉर्नर 180 होता है, मैक द लीनियर शेप इसके अंदर, जैसे कि CO2BCl2, यानी इस तरीके से बनता है। आपकी शेप सामने दिख रही है भाई। इससे अगर ट्राइगोनल शेप होता है जिसके अंदर 3 आ जाए, सही है, एक सेंटर में 3 एक्स लगे हुए हों और वो शेयरिंग कर रहे हो, तो उससे 120 कितना ट्राइगोनल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 आ जाए, AX4 हो जाए, 4 इसे करेगा कि ये पंखे की पनकरी होती है, पंखे की पनकरी देखिए इस तरीके से कि एक ऊपर स्ट्रेट होगा और इससे बाकी 3 नीचे। आगे चलते हैं भाई। फिर इसके बाद आता था आपके पास ट्राई कोनल पैरामिडल शेप, जिसके अंदर एक लॉन पेयर भी होगा, सही है। लॉन पेयर को हम ई से शो करते हैं भाई, देखो एक्स आर द कॉर्नर एटम्स एंड ई द लॉन पेयर, देख लो लिखा हुआ है। और इसकी जो है आपके पास एंगल आती है 107, एंगुलर शेप 104 होती है, बैंड शेप होती है, जैसे वाटर हो गया, 2 लॉन पेयर होंगे और 2 कॉर्नर आइटम्स होंगे, इस तरीके से आपकी शेप निकलती है। अब यहाँ पे आके देखो, ये टेबल पूरा बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, आपने बहुत अच्छे से देखना है इसे। एक होता है आपका AS222, जिसके अंदर आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2 एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपको कोई वो नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लोन पेयर नजर आ रहा है, ई नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास होंगे 2 एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन, यानी 2 बॉन्ड पेयर है ओनली, कोई लोन पेयर नहीं, जीरो लीनियर हुआ। एग्जाम्पल आपने देख ली BeCl2CO2, आपने इसको थोड़ा याद करना होगा, अब कैसे करेंगे अभी बताते हैं। AS3 आया, ये होगा आपके पास ही लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर होंगे, ट्रायंगुलर शेप होगी BF3 और ACl BH3। आगे चलो, AX4 आया, 4 4 हो गए बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल, ये सारी अभी हमने पढ़ी चीज़ें। एंगल होगा आपके पास इसका, वो आपने याद रखना है, सही हो गया। और यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ERS का मतलब क्या होगा, एक ER लोन पेयर होगा, 3 दो होगा आपके पास बॉन्ड पेयर, एक हो गया लोन पेयर, और NH3 और NF3 और PH3। अगर किसी को पीरियोडिक टेबल याद है तो उसको मालूम होगा कि यहाँ पे N के साथ नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर आता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और यहाँ पे देख लें, 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो गए और एंगुलर शेप हो गई, वेरी सिंपल। O के साथ भी 2 बॉन्ड पेयर आते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन होती है इनमें। और ये लॉन पेयर किस तरीके से आते हैं, जब ये एक्स्ट्रा एटम गेन कर रहे होते हैं, लॉन पेयर की निशानी है। खैर ये बातें तो वैसे सेकेंड ईयर की होती हैं, लेकिन खैर हो गई, मसले की बात नहीं। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द शेप CH4 की, अगर आपसे पूछे, अभी हम यहाँ पे CH4 की शेप बनाते हैं, आओ दिखा दो मैं ये किस तरीके से बनेगी, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, वेरी सिंपल है भाई, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये आ गया सेंट्रल आइटम, आपको मालूम है C हो गया। अब 4 H हैं, हम CH4 बना रहे हैं, ये आ गया एक H, ये आ गया दूसरा H, ये हो गया तीसरा H, ये हो गया होगा चौथा H। हो गया टेट्राहेड्रल। अब आपने नाम लिख देना है कि भाई ये टेट्राहेड्रल होता है। अगर ये सवाल आ रहा है तो मैं कहता हूँ आपका ही हो जाना चाहिए। फिर आपने साथ में एंगल लिख देना होता है, ठीक हो गया।
अब अगर आपसे पूछे कोई इसका, यार मुझे वो बना के दो, क्या बोलते हैं उसे हम, क्या कहते थे, सिग्मा पाई बॉन्ड के मुताबिक, तो आपने बोला ये सी आ गया कूल, ये एक एच आ गया इस तरीके से, ये दूसरा एच आ गया, ये तीसरा एच आ गया, और ये चौथा एच आ गया, इस तरीके से आपका ये भी बन जाएगा। तो ये था हमारा CH4 का। सर बोलते NH3 का आता है भाई, आपको मालूम है N क्या है, NH3 मैंने बोला इसके अंदर एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे देखें, ये एच आ गया, ये दूसरा एच आ गया, ये आपके पास तीसरा एच आ गया, यहाँ पे लोन पेयर आ गए। कोई बोलता है इसका बना के दिखाओ वो, ये डायग्राम, ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, ये एक आया, यहाँ से आपके इस तरीके से दो निकलेंगे, लोन एक लोन पेयर निकला भाई, तो गोल बनाए। बाकी यहाँ पे एक एच आ गया, एक यहाँ पे एच आ गया, और एक यहाँ पे एच आ गया, इस तरीके से। दूसरा चलो, एक बोलता है H2 है, ये एच आ गया, ठीक हो गया, H2 है ना, सही हो गया, सही हो गया, एक एच आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम O है, सॉरी, पहले O बनाते हैं, ये O आ गया, ये एक एच आ गया, बैंड अभी बन रहा है भाई, ये देखो बैंड हो गया, तो यहाँ से एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, निकल गया बॉन्ड लोन पेयर। आने तो बिल्कुल प्रॉपर बनाना होता है ये वनडे यानी बैंड शेप, ये जो होता है ना हमने डम्बल शेप जैसे हम कहते हैं, यानी प्रॉपर अच्छे से बनाना होता है। ऐसा ना हो कि अभी ऐसा बना, लेकिन यहाँ पे मार्कर इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से मसला। दूसरा आपका CO2 है, लीनियर बनाते हैं भाई, एक CO2 भी दिया हुआ है लीनियर वाला, बाकायदा आपने इसके टेट्राहेड्रल शेप एंगल सब लिखना होगा। ऐसा ना होगा आप ना लिख रहे हो, ये आपको याद रखना चाहिए किसका कितना है, टेबल याद कर लेंगे इतना मसला नहीं होगा। मतलब यहाँ पे C हो गया आपका सेंट्रल एटम, और यहाँ से आपका ये O आ गया एक, और ये दूसरा O आ गया। कोई बोले वो बना के दिखा दो, यहीं पे वैसे के अंदर कर देता हूँ भाई। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से, सही हो गया। फिर एक इसका यहाँ से बॉन्ड बना, और ये इसका इस तरीके से बॉन्ड बना, वेरी सिंपल हो गया भाई। यहाँ पे देखो H का भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जैसे मैंने नहीं बनाया, ये देखिए ये H का इस तरीके से प्रॉपर, यहाँ पे भी भाई H का बनेगा। बोले कि सर ने नहीं बनाया था, हमने भी नहीं बनाया भाई, प्रॉपर काम होना चाहिए। यहाँ पे वो वनडे वैसे नहीं बन सकते क्योंकि मेरा मार्क माउस से यूज़ कर रहा हूँ तो मसला होगा। आगे चलते हैं, सारे हो गए जितने करवाए थे, ठीक हो गया भाई। अब आती है आपकी हैबिटेशंस। अब ये क्या होता है भाई, अच्छा जी यहाँ पे कुछ सेल्फ असेसमेंट भी दी हुई है। अगर मैं आपसे बोरॉन का बोलूँ तो बोरॉन का आपका NH3 होता है, वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। क्यों भाई, बोरॉन एंड नाइट्रोजन एक ही प्रोडक्ट टेबल के हैं, सही है। और जो है इसी जो नेगेटिव्स वाले में आते हैं, जिनका ताल्लुक होता है 4 से आगे आते हैं, ये बोरॉन साहब भी तो नाइट्रोजन के साथ साथ आते हैं, तो इनका भी NH3 जैसा बनेगा। ठीक है, दो क्या बोलते हैं, एक लॉन पेयर निकलेगा उसमें से, ठीक हो गया। CS2 का कार्बन डाइऑक्साइड जैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। क्यों बनेगा, जैसा ऑक्सीजन होता है वैसा ही जो है आपका सल्फर होता है, दोनों एक साथ आते हैं, सेम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में है। आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल याद कर लें, लेकिन अगर किसी ने याद किया होगा 9 के अंदर, उसने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसके लिए आसानी होगी, लेकिन नहीं होगी तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल सेकंड ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर है नहीं, तो हमें इस तरीके से करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हो जाए, तो हमारे सेकंड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं, आपने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। कोई इतनी मुश्किल नहीं, एक लेक्चर देख लोगे, कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ। ये हो गया आपका CBr4, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से भाई, ये आपका मीथेन की तरह बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग आर सेम। बस सामने लॉजिक्स याद रखनी है, देखें आपको पीरियोडिक टेबल के मुताबिक चलोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ ये सही बन रहा है तो सेम बनेगा, तो वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे हाइड्रेशन का है, तो वो लास्ट ही होगा तकरीबन हमारा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।